बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया भर में होने वाली कोरोना वायरस की वबा ने आलमी मईशत को सख्त नुकसान पहुँचाया और इससे खेलों की सनत भी बुरी तरह मुतासिर हुई। लेकिन हर अच्छी और मनसूबाबंदी करने वाले खेलों के इदारों ने इससे निपटने के लिए हिकमत अमली बनाई, ये भी एक हकीकत है। कोविड-19 ने पाकिस्तान का रुख किया तो यहाँ पहले पाकिस्तान सुपर लीग के साथ बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ भी मुतासिर हुई। अब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के लिए 6 टेस्ट और 8 एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैच खेलने वाले, वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको शो में। और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट का आपके पास तजुर्बा, आपने डोमेस्टिक सतह पर कई टीमों की कोचिंग भी की, क्लब क्रिकेट भी चलाते रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब हाल ही में क्लब क्रिकेट के लिए मॉडल आइन तरतीब दिया है, आप भी इस पर नज़र रखे हुए हैं। किस तरह देख रहे हैं आप इस नए मॉडल आइन को? देखिए याह्या साहब, बात यह है कि ये मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन जो क्लब के लिए आया है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये पिछले रजीम में भी मौजूद था और मोर और लेस इसी शक्ल में मौजूद था। क्योंकि असल चीज़ ये है कि इसमें जो भी शराइत हैं या जो पिछले मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन में शराइत थी, वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। ना लास्ट टाइम हुई। मुझे याद पड़ता है यहाँ पे मीटिंग थी जिसमें चेयरमैन मानी साहब, सुबहान और मुदस्सिर नज़र आए हुए थे। KCC के हवाले से हम मिले थे उनसे, तो वहाँ पे भी मुदस्सिर ने सवाल किया कि भाई ये क्लब क्रिकेट सही कैसे होगी। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि भाई आप अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्लब का, उसको फुली इम्प्लीमेंट कर दें। जब फुली इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर इसी किस्म के इशू आते हैं जो अभी हम देख रहे हैं नए कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें ख़ास तौर से क्लबों के लिए को कैटेगराइज़ किया गया है। और उसमें जो टॉप लेवल का क्लब है जिसके पास ग्राउंड होना और उसके साथ साथ जिम फैसिलिटीज़ और नेट्स एरिया, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो एक तरह से मैं इसको इस तरह समझता हूँ कि इसकी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, यानी इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और अगर ये इम्प्लीमेंटेशन करने में कामयाब होते हैं तो मैं इसके इस लिहाज से फेवर में हूँ कि इनका जो ऑब्जेक्टिव मुझे नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है, वो लोग जो क्लब चलाते हैं सिर्फ ऑन पेपर, उनके ना वो कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, और वो एक तरह से माफिया भी बने हुए हैं। जब वो उन क्लबों का उनके पास जब स्क्रूटनी होती है तो वो वोटिंग राइट आ जाते हैं, तो उनको डिस्करेज करने के लिए ज़्यादातर ये काम हो रहा है। तो वो एक काम मैं समझता हूँ अच्छा हो रहा है कि माफिया को तोड़ने के लिए जो लोग सिर्फ क्लब चला के और अपने ब्लैकमेलिंग में को इस्तेमाल करते हैं उस वोटिंग राइट को, वो ख़त्म हो जाएगा इससे। क्योंकि जो सही मानों में क्लब चला रहा होगा उसी के पास वोटिंग राइट होगा, तो वो डेफिनेटली उसका ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा होगा। बाकी जो इसमें असल बात है वो मैं समझता हूँ कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन सबसे मुश्किल है। जलालुद्दीन साहब, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा इंग्लैंड की थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आपसे, जहाँ इन दिनों टीम पाकिस्तान मौजूद है और जो तस्वीर वहाँ से हमें मौसूल हो रही हैं खिलाड़ियों की, पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों की शर्ट्स के ऊपर स्पॉन्सर का कोई लोगो नहीं है। यानी इस दौरे के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई स्पॉन्सर मिला ही नहीं, ऐसा कहा जा रहा था। और मशरूफ साथ इदारे के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुआहिदा भी ख़त्म हो गया था, लेकिन अब इत्तलात हैं कि मुआहिदा हो गया है। टेस्ट सीरीज़ के दौरान हमें खिलाड़ियों की किट के ऊपर स्पॉन्सर का लोगो मिलेगा, लेकिन माजी के मुकाबले में बहुत कम पैसों में ये मुआहिदा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर नदीम खान की बात कर लेते हैं। वो कहते हैं कि क्लब क्रिकेट को अपने लिए खुद स्पॉन्सर ढूंढना होगा। क्या क्लब क्रिकेट के लिए स्पॉन्सर ढूंढना आसान काम नज़र आता है ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान टीम की शर्ट जो है वो माजी के मुकाबले में बहुत कम पैसों में जो है स्पॉन्सर ख़रीद रहा है? देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान टीम की क्लोथिंग पे स्पॉन्सरशिप के हवाले से मैं ये कहूँगा कि इस वक्त अगर वो हासिल नहीं कर सके तो ये बहुत बड़ा फेलियर है। क्योंकि पूरी दुनिया में क्रिकेट रुकी हुई है और इस वक्त पाकिस्तान, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ को एज है, क्योंकि वो पहली दफ़ा इस सिनेरियो कोविड-19 के बाद क्रिकेट खेला है। तो सारी लोग जो भी इस सिलसिले में अटैच होते हैं, यानी कि स्पॉन्सरशिप के हवाले से, तो उनको तो लोग उन्हें वो चाहिए कि कहीं वो अपने आप को अपनी प्रोडक्ट को ला सकें। तो ये बहुत अच्छा मौका था और इससे मैं समझता हूँ इंग्लैंड सबसे ज़्यादा भरपूर फ़ायदा उठाएगा। और क्योंकि और कहीं यहाँ क्रिकेट अभी हो नहीं रही है, सिर्फ इंग्लैंड में हो रही है।
तो इसको देखते हुए मैं यही कह सकता हूँ कि ये फेलियर है और एक बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान की मार्केटिंग की टीम के हवाले से। जहाँ तक क्लब की स्पॉन्सरशिप की है तो देखें, जो टॉप क्लब होंगे ज़ाहिर उनके रिलेशन भी होंगे और वो अपने एंड पे अगर एफर्ट्स करेंगे तो क्लब की हद तक नॉट रियली इन स्पॉन्सरशिप बल्कि वो डोनेशंस और ग्रांट इस तरह की चीज़ें हासिल कर सकते हैं और करनी चाहिए। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो क्लब का प्रेसिडेंट है उसको फ़ंड लाना है। अगर वो फ़ंड नहीं ला सकता तो फिर वो क्लब चलाने का मजाज नहीं है। तो मैं समझता हूँ मेहनत होगी, मुश्किल होगी, मगर क्लब लेवल पे जब आप इस तरह का क्रिकेट कराएंगे जो कि टॉप लेवल का क्लब होगा, जिसके पास ग्राउंड होगा, तो क्रिकेट का स्टैंडर्ड डेफिनेटली हाई होगा। मगर क्या ये हो सकेगा, इसमें ज़रा मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो क्यों नहीं हो सकेगी उसकी मैं वजह ये बताऊँ कि देखें, आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रोडक्ट, पीपल एंड प्रैक्टिस। तो प्रोडक्ट तो आपके पास है, प्रोडक्ट आपके पास है और आप के पास लोग नहीं है, ना वो फैसिलिटीज़ हैं, और ना आपके पास जब लोग नहीं है, वो नहीं है, तो आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये वाला जो इनका मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। और उसके अलावा जो बात है वो ये है कि आपने ऑलरेडी क्रिकेट को रोक दिया है और ये 2 साल होने को आ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा आपका फेलियर है कि आपने क्रिकेट को रोक के और उसको रीडिज़ाइन कर रहे हैं और अब तक कर नहीं सके, और ना करने का मुझे नहीं लगता कि आगे हो सकेगा। तो ये वाली चीज़ें, मगर जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा है और उससे जो माफिया है क्लब का वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इस मॉडल आइन की कुछ बात कर लेते हैं जिसमें एसोसिएशन के ओहदे की मियाद जो है वो सिर्फ 2 साल मुकर्रर की गई है। मतलब ये कि 2 मरतबा 2 साल तक ओहदेदार जो है वो मुंतखब होकर अपने ओहदे पर रह सकता है, लेकिन तीसरी मरतबा ना वो इंतखाब लड़ने का अहल होगा, ना वो ये कर सकेगा। ये शर्त आपको फ़ायदेमंद लगती है क्लब क्रिकेट और एसोसिएशन के लिए, या ये मुश्किल पैदा कर सकता है क्रिकेट चलाने वालों के लिए, आपकी निगाह में? तो जहाँ तक किसी भी ओहदे की टर्म्स का ताल्लुक है, तो दुनिया में जहाँ पे भी किसी भी लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 टर्म ही को समझा जाता है, उसके बाद गैप दिया जाता है और उस गैप के बाद दोबारा वो लड़ सकता है एक दफ़ा एक टर्म को छोड़ के। तो ये कॉन्सेप्ट दुनिया में है, कोई नई बात नहीं है। हाँ, 3 साल से 2 साल किया है और फ़िलहाल मैं समझता हूँ जब नया स्ट्रक्चर आया तो ये चीज़ सही है, क्योंकि जल्दी जल्दी जब चीज़ें चेंज होंगी तो उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। ये आइडिया बुरा नहीं है, ये आइडिया असल उसी से रिलेट कर रहा है जो हमने पहले बात की है कि जी माफिया को ब्रेक करना है। जो क्लब लेवल का माफिया है वो क्रिकेट कराता नहीं है, क्लब को सही से चलाता नहीं है और वोटिंग राइट लेके ब्लैकमेलिंग करता है जब वो एसोसिएशन के इलेक्शन में जाता है। तो इस लिहाज से ये चीज़ अच्छी है, मगर अल्टीमेटली फिर मुझे वही कहना पड़ता है, क्या ये ऐसा हो सकेगा? पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 6 टेस्ट 8 वनडे इंटरनेशनल खेले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए क्लब मॉडल आइन पर गुफ्तगू कर रहे थे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, जलालुद्दीन साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्लब के लिए मुतारिफ़ कराए गए क़वानीन में नए मॉडल आइन में हर टीम के लिए एक ऐसा वक्फशुदा ग्राउंड लाजमी करार दिया गया है जो किसी दूसरे के ज़ेर इस्तेमाल ना हो। मुतअद्दिद नेट्स, 3 टर्फ पिचेस और वक्फशुदा मुद्दत के लिए जिम्नाजियम का होना भी ज़रूरी है। किसी सियासी ओहदेदार, वज़ीर, रुकन असम्बली, नाज़िम या कौंसलर वगैरह के साथ सरकारी मुलाजिम को भी क्लब में ओहदा नहीं दिया जा सकता। क्रिकेट ऑर्गेनाइजर ने इन शराइत के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। उनका कहना है कि शहरों में कितने मैदान हैं जो क्लब की सतह पर दस्तयाब हो सकेंगे। कई ग्राउंड्स की मैनेजमेंट हफ्ते या इतवार को सिर्फ एक मैच खेलने का 15 से 20 हज़ार रुपये किराया अदा करती है। ये एक हकीकत है। लीज़ पर भी हो अगर ग्राउंड तो रोज़ाना के 5,000 रुपये कौन देगा आपके ख्याल में? या इसमें जो भी जो शर्तें हैं जिसमें कि खास से ऑफिस बेरर के लिए हैं कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट ना हो, पीसीबी का मुलाजिम ना हो या किसी और ऐसे जगह पे जॉब ना करता हो जो पब्लिक के सेंटर्स हैं, तो वो आइडिया इसलिए दिया गया है कि जो ख़ास तौर से क्लब लेवल पे पहले नहीं था, ये एसोसिएशन लेवल पे था, तो इसको भी रिलैक्स किया जा सकता है। इसमें कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। क्लब के लिए एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास रिसोर्सेज हों चीज़ों को फंड जमा करने के लिए, तो ये शर्त शायद ये रिलैक्स करनी पड़ेगी उन्हें। मगर अगर ये काम पहले एसोसिएशन फॉर्म कर दी जाती है और एसोसिएशन का ये काम है करना रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लब,
तो ज़्यादा बेहतर होता है। सारी चीज़ें क्रिकेट बोर्ड ने अपने पास रख लिया और उनसे मैनेज नहीं हो रही। क्यों? कि उनके पास ना ह्यूमन रिसोर्स है और ना वो फैसिलिटीज़ हैं जो वो चाहते हैं कि वो इनको प्रोवाइड करें। तो इस तरह से ये जो एक उनका पूरा कॉन्सेप्ट है क्लब क्रिकेट को सही करने का, ये इसका जो बेस थी जिसमें कि पहले चीज़ों को डेवलप करना था, वो उनके पास नहीं है। और ऑलरेडी 1.5 से 2 साल होने आ रहे हैं जब क्रिकेट बंद हुई हुई है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है पाकिस्तान क्रिकेट को कि क्लब क्रिकेट बंद हुई हुई है और जिन्होंने चलाना है वो अभी तक एसोसिएशन फॉर्म नहीं हुई है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि इनका फेलियर हो जाएगा और ये मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि लेटर इन स्पिरिट जो वो चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। और अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर अगर वही वाला जो पिछला सेटअप में चीज़ें हो रही होंगी या उसी तरह की हो रही होंगी तो इतने दिन क्रिकेट को बंद करके और करना तो कोई सही बात नहीं होगी। तो इसलिए मैं तो ये चाहूँगा कि जो उनका ये कॉन्सेप्ट है जिसमें कि क्लब माफिया को उन्होंने मिनिमाइज़ करना है, वो एक अच्छा आइडिया, मगर अब हमें देखना है कि उनका एक्शन प्लान क्या है और किस तरह वो इसको कामयाबी के साथ कंप्लीट करते हैं। और टाइम फ्रेम इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी पहले बहुत टाइम ज़ाया हो चुका है। लेकिन जलालुद्दीन साहब, दूसरी तरफ एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी के पास ग्राउंड हो भी तो 3 टर्फ पिचेस की तैयारी पर 3-4 लाख रुपए कौन खर्च करेगा? कोई अपना जिम्नाजियम बनाएगा तो 40 से 50 लाख रुपए की लागत आ सकती है। किराए पर भी हासिल करना कोई आसान काम है नहीं। लेवल 1 कोचेज़ रखना भी शर्त बना दी है। अब बड़े शहरों में मौजूद क्लब की ज़रूरत कैसे और क्यों कर पूरी होगी आपके ख्याल में? जितनी भी सख्त शराइत आप बयान कर रहे हो या वो सब उस क्लब के लिए जो कि एसोसिएट क्लब होगा जिसके पास वोटिंग राइट होगा। तो अगर कोई क्लब जो कि और उसके ऑफिस बेयरर चाहते हैं कि वो उस कैटेगरी में आएँ तो उन्हें ये चीज़ें प्रूव करनी है, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मगर इसके अलावा भी कैटेगरीज हैं, वो क्लब जो कि ये चीज़ें पूरी नहीं कर सकते, उन्हें भी क्रिकेट खेलने की पूरी इजाज़त है, वो अपने उस कैटेगरी में क्रिकेट खेलेंगे। तो सिर्फ जो उनको तकलीफ़ है जो ऑर्गेनाइज़र्स को या जो एसोसिएशन के पुराने लोग हैं कि उनका जो वो वोट पावर है वो ख़त्म हो जाएगी। ये सारी लड़ाई उसकी है, क्रिकेट की नहीं है। क्रिकेट को तो रोका ही नहीं है खेलने को। क्रिकेट तो आप किसी भी लेवल पे क्लब में रजिस्टर्ड हो जाए और क्रिकेट खिलाते रहें। यहाँ मसला आ रहा है जो वो क्लब जो इन्होंने वोट देना है उनको ये फैसिलिटीज़ डेवलप करनी है। तो मैं समझता हूँ ये आइडिया बुरा नहीं है और जिन्होंने उस लेवल पे आना है तो वो ये कर भी सकते हैं। तो यहाँ ख़ास तौर से हम इस अगर शहर की बात करें तो मसला नहीं है, मैं भी छोटी जगहों पे कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं। तो यही तो एक प्रेसिडेंट और उनकी टीम का मकसद है कि क्रिकेट के लिए उन्होंने फ़ंड जमा करने हैं और चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है, यही उनकी जिम्मेदारियों में आता है। तो अगर वो ये नहीं कर सकेंगे तो फिर उनको क्यों वो लड़ना चाह रहे हैं, वो क्लब क्यों चलाना चाह रहे हैं? मत चलाएं। जलालुद्दीन साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियां होती रहती हैं। बोर्ड में जो भी नई मैनेजमेंट आती है वो अपने मंसूबे साथ लेकर आती है। कभी डिपार्टमेंट और रीजन की टीमों को साथ कर दिया जाता है, कभी इन टीमों को अलग कर दिया जाता है। मौजूदा क्रिकेट बोर्ड ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हिदायत पर 6 टीमों का नया निज़ाम नाफिजुल अमल कर दिया है और अब क्लब लेवल पर भी तब्दीलियां की जा रही हैं। तो क्या इस सब से पाकिस्तान क्रिकेट में आपको बेहतरी की कोई उम्मीद नज़र आ रही है? देखिए यार, जो ये सारी कड़ी है क्लब क्रिकेट की कॉन्स्टिट्यूशन की, ये शुरू होती है ऊपर से, जो पूरा नया स्ट्रक्चर को क्रिकेट बोर्ड के ख़ासतौर से डोमेस्टिक क्रिकेट के को रिवैम्प कर रहे हैं, जिसमें जो क्रिकेट डिपार्टमेंट की ख़त्म की गई है और 6 टीमें फॉर्म की गई हैं। ये वो सारा उसका एक सिलसिला है। मगर बात यह है कि जो उनका एक विज़न है जो उन्होंने रिलीज़ भी किया है अपना 5 साल, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। उनके पास ना लोग हैं, ना फैसिलिटीज़ है और ना ही उनके पास टाइम फ्रेम है। तो अगर चाहे वो क्लब का कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे वो 6 टीमों की मैनेजमेंट हो, चाहे वो एसोसिएशन की मैनेजमेंट हो, चाहे वो क्रिकेट एसोसिएशन की मैनेजमेंट हो, ये बहुत बड़ा काम है जो अभी होना है। तो इसलिए अभी से ये क्लब क्रिकेट में चले गए। क्लब क्रिकेट को बेसिकली जो क्रिकेट एसोसिएशंस बननी है, सिटी क्रिकेट एसोसिएशन, उन्होंने ये करना था। तो पहले सिटी क्रिकेट एसोसिएशन बनाते, उनको ये क्लब का प्रोजेक्ट देते और वो उसको करते। तो ओवरऑल हम अगर बात करें इस पूरे जो सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, उसमें अब तक हमें कोई कामयाबी उनकी नज़र नहीं आई है और ना ही उनके पास लोग हैं। और जो अभी उनके पास लोग हैं उनका भी ख़ासतौर से टीम मैनेजमेंट के हवाले से उनकी असिस्टमेंट हो रही है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं समझता हूँ कि सिंसियरिटी से करेंगे तो वो उस लेवल से बाहर हो जाएंगे जो वो उनके माइंड में है क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट को सही करने का। तो लोग डेवलप करने थे,
फैसिलिटीज डेवलप करनी थी जो उन्होंने नहीं की, इसलिए मैं समझता हूँ टोटल इस पूरे प्रोजेक्ट में कामयाबी नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया आपका जलालुद्दीन साहब, पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 6 टेस्ट 8 वनडे इंटरनेशनल खेले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए क्लब मॉडल आइन पर गुफ्तगू कर रहे थे। यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, और साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।